मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साई राम, नमो नमः। लास्ट पीरियड में हमने कारक परिचय सीखा था। इस पीरियड में हम सीखेंगे कारक विभक्ति ही। कारक मतलब क्या? मैंने लास्ट पीरियड में आपको ये समझाया था। जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। और नाउन भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, मतलब नाम और सर्वनाम कुछ भी हो सकते हैं, वो कारक रहते हैं। और विभक्ति मतलब क्या? विभिन्न कारकों, अलग अलग कारकों को व्यक्त करने के लिए मूल शब्दों में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। हमने लास्ट पीरियड में ये सब देखा हुआ है। टोटल 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एंड संबोधन। और विभक्तियाँ 7 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। टोटल कितने कारक हैं हमने लास्ट पीरियड में देखा था। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एंड संबोधन। दीज आर 8 कारकास इन अवर संस्कृत लैंग्वेज। और विभक्ति कितनी है? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी। और इन कारकों का अर्थ जो हमें बताते हैं वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। वो भी हमने लास्ट पीरियड में देखा था। अब हम देखते हैं कारक और विभक्ति इनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हम अभी सेंटेंसेस कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति ही। पहले हम प्रथमा विभक्ति के सेंटेंस देखेंगे। प्रथमा विभक्ति का कारक कौन है? कर्ता। और उसका चिन्ह है ने। इंग्लिश में वो प्रीपोजिशन नहीं है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कार्य करने वाला जो है वो कर्ता कहलाता है। सब्जेक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब रहते हैं। उसमें से जो सब्जेक्ट है उसे बोलते हैं कर्ता। मतलब किसने क्रिया की, कुछ भी एक्शन है तो वो किसने की, इसका जो उत्तर है वो कर्ता होता है। कारक की पहचान क्रिया को क्वेश्चन पूछ के भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं हम सेंटेंस। छात्रः पुस्तकं पठति। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट सेंटेंस इज छात्रः पुस्तकं पठति। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये क्रिया क्या है? पठति, पढ़ रहा है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे कौन पढ़ रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है? कः पुस्तकं पठति? आंसर इज छात्र। हमने यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा? कौन। अगर एक वचन है तो हम कौन पूछेंगे। द्विवचन में किन दोनों ने, किसने, किन दोनों ने, किन सब ने, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। our second sentence is सैनिकाः देशं रक्षन्ति। सैनिकाः मतलब सोल्जर्स, देश की रक्षा करते हैं। कौन देश की रक्षा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम पूछेंगे। कौन देश की रक्षा करते हैं? के देशं रक्षन्ति। और आंसर इज सैनिकाः। यहाँ पे कौन पूछने पर हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा कर्ता है। तो हमारा इस सेंटेंस में क्या हुआ? कर्ता सैनिकाः। फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ? छात्रः। वी नंबर 3, सीता उद्याने भ्रमति। सीता उद्यान में, गार्डन में घूम रही है। हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे? का उद्याने भ्रमति, कौन गार्डन में घूम रही है? और आंसर इज सीता। तो यहाँ पे हमारा कर्ता कौन हुआ? सीता। क्वेश्चन पूछते वक्त हमने लिंग कौन सा है वो बराबर पूछना है। छात्र पुल्लिंग वर्ड है तो हम कह पूछेंगे। हमारा क्वेश्चन जो प्रोनाउन है उसका भी पुल्लिंग एक वचन ही पूछेंगे, क्योंकि छात्र पुल्लिंग एक वचन है। तो हम क्वेश्चन पूछते वक्त भी पुल्लिंग एक वचन पूछेंगे। सैनिकाः पुल्लिंगम बहुवचनम, सो उसके लिए बहुवचन वाला पूछेंगे। तो कह, कऊ, के, इसलिए वहाँ पे के लिखा हुआ है। सीता स्त्रीलिंगम, तो स्त्रीलिंग एक वचन क्या है हमारा क्वेश्चन प्रोनाउन? किम का? का। तो का उद्याने भ्रमति, क्वेश्चन पूछते वक्त बराबर पूछना है।
सो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट मतलब कर्ता क्या हुए, छात्रः सैनिकाः सीता। नेक्स्ट सेंटेंस, बालिकाः गच्छन्ति, बालिकाः गच्छन्ति, बालिकाः मतलब गर्ल्स, गच्छन्ति आर गोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कौन जा रहे हैं, कहाँ गच्छन्ति। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ बालिकाः। नेक्स्ट नंबर 5, फलानी पतंती। तो फलानी नपुंसकलिंगम वर्ड है, बहुवचन, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए नपुंसकलिंगम का ही हमने किम प्रोनाउन का नपुंसकलिंगम का बहुवचन लेना पड़ेगा। कानी पतंती, फलानी पतंती। अगर यहाँ पे हम हिंदी में इजीली पूछ सकते हैं, कौन जा रही है, बालिकाः, आंसर आया बालिकाः। कौन पूछने पर हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट पहचानना बहुत ही ईजी है। हमें क्या क्वेश्चन पूछना है, हु, कौन। फलानी पतंती, तो व्हाट। अगर नपुंसकलिंगम चीज़ है तो व्हाट पूछेंगे, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हु पूछेंगे। फलानी पतंती, तो कानी पतंती, कौन गिर रहा है, आवर आंसर इज फलानी। सो दीज आर आवर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमारे उत्तर दिए हैं मैंने, रेड कलर में है, वो हमारे सब्जेक्ट्स है। छात्रः पुस्तकं पठति, इस सेंटेंस में हु इज कर्ता, छात्रः। कः पुस्तकं पठति, छात्रः। सैनिकाः देशं रक्षन्ति, के देशं रक्षन्ति, सैनिकाः। सो सैनिकाः इज अवर सब्जेक्ट। सीता उद्याने भ्रमति, का उद्याने भ्रमति, सीता। बालिकाः गच्छन्ति, कहाँ गच्छन्ति, बालिकाः। फलानी पतन्ति, कानी पतन्ति, फलानी। सो दीज आर अवर आंसर्स। इस तरह हमने इस सेंटेंस में कर्ता कौन है ये पहचाना। प्रथमा विभक्ति के बाद हम देखेंगे कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति ही। कर्म मतलब क्या, कर्म का मीनिंग है ऑब्जेक्ट। हमारे द्वितीया विभक्ति का चिन्ह है को, TO2। कर्म कारक उसका मीनिंग क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। हमने कुछ भी क्रिया की, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा कर्म है। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपने याद रखना है, अवर कर्म, अवर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द्वितीया विभक्ति। सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज द्वितीया विभक्ति में रहता है। सो अभी हम सेंटेंसेस देखेंगे। रमा भोजनम पचती, कर्ता ने था, कर्म को। यहाँ पे रमा है वो तो हमारा कर्ता है, बट सब्जेक्ट हमारा रमा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, भोजनम। रमा ने भोजन को बनाया है। रमा भोजनम पचती, रमा भोजन को पका रही है। ऐसा ये सेंटेंस का मीनिंग है। हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं रमा भोजन पका रही है। यहाँ पे आपको को दिखाई नहीं देता, वो चिन्ह दिखाई नहीं देगा। हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में वो चिन्ह हम नहीं बोलते। रमा किसको बना रही है, भोजन को। यहाँ पे हमने प्रथमा विभक्ति के वक्त किसने ऐसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारा चिन्ह ने था। द्वितीय विभक्ति हमें पहचाननी है, कर्म का हमें कर्म पहचानना है, तो हमें क्या पूछना है क्वेश्चन, किसको, किन दोनों को, किन सबको। सो रमा भोजनम पचती, रमा किम पचती, भोजनम। आवर आंसर इज भोजनम। भोजनम इज अवर ऑब्जेक्ट, कर्म। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द्वितीया। भोजनम वर्ड की द्वितीया भी भोजनम ही है, क्योंकि ये वर्ड नपुंसकलिंगम है। सेकंड आवर सेंटेंस इज सा देवम नमति, वो देव को प्रणाम कर रही है। किसको प्रणाम कर रही है, देव को, भगवान को। सा कम नमति, वो किसको प्रणाम कर रही है, तो आंसर इज देवम, देव को। सो यहाँ पे हमारा कर्म हुआ देवम। देखो देवः पुल्लिंग वर्ड है, देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान, देवम। देवम इज अवर द्वितीया, कर्म इज ऑलवेज इन द्वितीया विभक्ति। सो हियर अवर कर्म इज देवम। नंबर 3, अहम पत्रम पठामि। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज अवर कर्म, मैं पत्र लिख रही हूँ। मतलब क्या हुआ, मैं पत्र को लिख रही हूँ। मैं किसको लिख रही हूँ, पत्र को लिख रही हूँ। अहम किम पठामी है,
अहम पत्रम पठामि, मैं पत्र को पढ़ रही हूँ। अहम पत्रम पठामि मतलब मैं पत्र को पढ़ रही हूँ। हम नॉर्मली बोलेंगे मैं पत्र पढ़ रही हूँ। तो मैं किसको पढ़ रही हूँ? पत्र को। यहाँ पे को है तो हमने क्वेश्चन वैसे पूछना है, किसको। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ अहम किम पठामि। क्वेश्चन है अहम किम पठामि, अहम पत्रम पठामि। आंसर इज पत्रम। पत्रम वर्ड इज ऑल्सो न्यूटर, नपुंसकलिंगम। तो आवर आंसर इज पत्रम की द्वितीय एक वचन भी क्या है? उसकी द्वितीय एक वचन भी पत्रम ही है। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। सो आवर आंसर इज पत्रम। पत्रम इज अवर ऑब्जेक्ट, कर्म। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेंटेंस इज बाले चित्राणि पश्यतः। बाले मतलब बाला, बाले, बालाः। बाले मतलब टू गर्ल्स, चित्राणि पश्यतः आर सीइंग द पिक्चर्स। पश्य मतलब टू सी, पश्यतः टू गर्ल्स आर सीइंग द पिक्चर्स। तो बाले कानि पश्यतः, दो लड़कियां किसको देख रही है? किसको देख रही है? तो चित्राणि। अवर आंसर इज चित्राणि। बाले चित्राणि पश्यतः। बाले कानि पश्यतः, बाले चित्राणि पश्यतः। नंबर 5 युवां विद्यालयं गच्छतः। युवां, युवां मतलब त्वम, युवां यूयम। त्वम मतलब यू, युवां तुम दोनों, और यूयम तुम सब। तो युवां विद्यालयं गच्छतः, तुम दोनों विद्यालय को जा रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे युवां कुत्र गच्छतः, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? विद्यालय को। इस सेंटेंस में याद रखो, जब भी गम गच्छ धातु आता है एट दैट टाइम हम जिस प्लेस पे जाते हैं उसकी द्वितीया रहती है। तो यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय को जा रहे हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे अवर ऑब्जेक्ट इज विद्यालयम। उसके पहले के सेंटेंस में अवर ऑब्जेक्ट इज चित्राणि। सो दीज आर अवर आंसर्स। उत्तराणि। नंबर 1 रमा भोजनम पचति, भोजनम। सा देवं नमति, अहम पत्रम पठामि। बाले चित्राणि पश्यतः एंड युवा विद्यालयम गच्छतः। इन ऑल दिस सेंटेंसेस मिडल वर्ड अवर वो क्या है? हमारा कर्म है, और वो सब द्वितीय विभक्ति में है। जो भी वर्ड हमारा द्वितीय विभक्ति में है वो हमारा कर्म है। यहाँ पे हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई। बाद हम देखेंगे तृतीया विभक्ति। करण कारकम तृतीया विभक्ति ही। तृतीया विभक्ति का कारक है करणम। उसका चिन्ह है से, के द्वारा, मतलब विथ और बाय। करण का मीनिंग क्या? करणम का मीनिंग है इंस्ट्रूमेंट, साधन। जिस साधन के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए वह करण कारक होता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम कुछ भी काम करते हैं उसकी तृतीया होती है। तो इसलिए हमने देखना है। अभी इसके सेंटेंस हम देखते हैं। नंबर 1 त्वम कलमेन लिखसी। कलम मतलब कलमेन, कलमम का मीनिंग है पेन। त्वम कलमेन लिखसी, तुम पेन से लिख रहे हो। यहाँ पर हमारा चिन्ह है के द्वारा और से। तो हम क्वेश्चन भी वैसा ही पूछेंगे, तुम किसके द्वारा लिख रहे हो? तुम किससे लिख रहे हो? ऐसे। तो हम पूछेंगे तो हम के न लिखसी। के न इज अ किम प्रोनाउन का हमारा तृतीय एक वचन है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का। कलमम इज अ नपुंसकलिंगम वर्ड। तो यहाँ पे उसका तृतीया पूछने के लिए हमने भी तृतीया ही क्वेश्चन प्रोनाउन यूज़ करना है। तो त्वम के न लिखसी कलमेन, और आंसर इज कलमेन। यहाँ पे हमारा करण क्या है? कलमेन। दिस इज अवर इंस्ट्रूमेंट। नाउ नंबर 2 नराः नेत्राभ्यां पश्यन्ति। नराः मतलब मेन, पीपल। नेत्राभ्यां, नेत्रेण, नेत्राभ्यां, नेत्रैः। नेत्रेण मतलब एक आँख से, नेत्राभ्याम दो आँखों से, और
नेत्रैहि, दो से ज़्यादा आँखों से। देखो सब हम लोगों को दो आँखें रहती है तो हम दो आँखों से देखते हैं, तो हमने यहाँ पे द्विवचन लेना है। नराः नेत्राभ्यां पश्यन्ति, तो लोग दो आँखों से देखते हैं। तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? नराः काभ्यां पश्यन्ति, तो काभ्याम का आंसर है नेत्राभ्याम। सो यहाँ पे हमारी तृतीया विभक्ति, तो हमारा करण कारक है वो क्या है? नेत्राभ्याम। आफ्टर दैट नंबर 3, वयम द्विचक्रिकया गृहं गच्छामः। द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका मतलब साइकिल, बाइसिकल। यहाँ पे वयम, वी ऑल आर गोइंग टू द हाउस बाय द साइकिल। साइकिल के द्वारा, साइकिल से हम घर जा रहे हैं। हम सब साइकिल से घर जा रहे हैं या साइकिल के द्वारा घर जा रहे हैं। तो के द्वारा या साइकिल से लिखना है, तो द्विचक्रिका, इस वर्ड की तृतीया क्या हुई? द्विचक्रिकया। तो वयम द्विचक्रिकया गृहं गच्छामः। वयम कया गृहं गच्छामः, हम किसके द्वारा घर जा रहे हैं? किससे घर जा रहे हैं? तो हम साइकिल से घर जा रहे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो तृतीया विभक्ति में आया हुआ है वो हमारा करण कारक है। ये सब सेंटेंस तृतीया विभक्ति के हैं। तो दीज आर अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज गजः पादैहि चलति। गजः मतलब एलिफेंट, पादैहि यहाँ पे बहुवचन है। पादः मतलब लेग और फुट, पादः। तो यहाँ पे पादे न मतलब एक पाँव से, पादे न। पादाभ्याम दो पाँवों से, दो पैरों से, एक पैर से, दो पैरों से, ऐसे। और पादैहि, तो यहाँ पे गजः, एलिफेंट को 4 लेग्स रहते हैं इसलिए पैरों से चलता है, ऐसा है। एलिफेंट पैरों से चलता है, उसके 4 पैर है यहाँ, इसलिए यहाँ पे उस वर्ड का, पाद वर्ड का बहुवचन है, तृतीया बहुवचन। गजः कैहि चलति, गजः पादैहि चलति। तो हम कैसे चलते हैं? पादाभ्याम, हमें 2 पैर है तो अहम पादाभ्याम चलामि, ऐसे हम लिख सकते हैं। गजः पादैहि चलति, एनिमल 4 लेग्स से चलते हैं तो वैसे लिखना पड़ता है। नंबर 5, जनाः मुखेन वदन्ति। जनाः पीपल, मुखेन मुख से, माउथ से, वदन्ति बोलते हैं। लोग मुंह से बोलते हैं, मुख से बोलते हैं। जनाः केन वदन्ति, जनाः मुखेन वदन्ति। केन मुखेन, कैहि पादैहि, ये हमारे तृतीया के आंसर से। तो ये हुआ हमारा करण कारक। तो दीज आर अवर आंसर्स। त्वम कलमेन लिखसि, हमारी तृतीय विभक्ति यहाँ पे कहाँ पे है? कलमेन। नराः नेत्राभ्यां पश्यन्ति, नेत्राभ्यां, दिस इज अ करण कारकम। वयम द्विचक्रिकया गृहं गच्छामः, इस सेंटेंस में द्विचक्रिकया, दिस इज तृतीया एकवचनम। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ करण कारकम। गजः पादैहि चलति, यहाँ पे पादैहि और एंड जनाः मुखेन वदन्ति, ऑल वर्ड्स आर तृतीया। कभी एक वचन रहता है, कभी द्विवचन। यहाँ पे नराः नेत्राभ्याम, यहाँ पे द्विवचन ही लिखना पड़ेगा हमें। और गजः पादैहि, तो यहाँ पे बहुवचन ही लिखना पड़ेगा। वो हमने सेंटेंस अच्छे से पढ़ के उसका मीनिंग समझ के ही लिखना पड़ता है। सो यहाँ पे हमारे तृतीया विभक्ति करण कारकम के भी हमने एग्जाम्पल्स देखे। तो हमने इस पीरियड में आपकी प्रथमा, द्वितीया एंड तृतीया, कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति ही, कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति ही, एंड करण कारकम तृतीया विभक्ति ही, वो तीनों के सेंटेंस हमने देखे हैं। अभी इसके आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। कोष्टकगतशब्देषु उचितं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्टक मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसकी उचित विभक्ति आपने लगानी है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। कौन सी विभक्ति आएगी वो आपने सोच के लिखना है। नंबर 1, चित्रकारः डैश रचयति, ब्रैकेट में दिया है चित्र। तो चित्र वर्ड की पहले आपने विभक्ति, आपने लिंग पहचानना है। चित्र इज अ नपुंसकलिंगम वर्ड, चित्रम, चित्रे, चित्राणि, ऐसे। तो चित्रकारः डैश रचयति, चित्रकार बना रहा है। क्या बना रहा है? चित्र को बना रहा है। हमने यहाँ पे कौन सी विभक्ति लेनी पड़ेगी?
द्वितीया, कर्ता ने कर्म को। तो चित्रकारः, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है चित्रकारः, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा चित्रम। चित्रकारः चित्रम रचयति, यहाँ पे हमारी द्वितीया विभक्ति आएगी। नंबर 2 डैश छात्रान पाठयति। छात्रान इज ऑलरेडी द्वितीया विभक्ति में है। छात्रान छात्रों को पढ़ाते हैं, ऐसा वहाँ पे दिया है। तो कौन पढ़ाता है? ब्रैकेट में दिया है शिक्षक। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पे शिक्षक है तो छात्रों को पढ़ाते। पाठयति मतलब यहाँ पे हमारा शिक्षक का एक वचन ही वर्ड आएगा, और शिक्षक इज़ अ पुल्लिंग वर्ड। तो एक वचन में क्या, उसका प्रथमा एक वचन क्या आएगा? शिक्षकः। प्रथमा क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन प्रथमा विभक्ति। तो शिक्षकः छात्रान पाठयति, यहाँ पे हमने प्रथमा विभक्ति यूज़ करनी है। नंबर 3 अहम डैश क्रीडामि, मैं खेल रही हूँ। ब्रैकेट में दिया है कंदुक। कंदुकम मतलब क्या? बॉल। कंदुक इज अ नपुंसकलिंगम वर्ड। कंदुकम कंदुके कंदुकानी, मैं बॉल से खेल रही हूँ, ऐसे लिखेंगे ना हम। बॉल से, बॉल के द्वारा, यहाँ पे सेपरेशन नहीं आएगा। बॉल से मतलब वो अपादान से नहीं आएगा, यहाँ करण से के द्वारा आएगा। अहम डैश क्रीडामि, मैं बॉल से खेल रही हूँ। तो कंदुक वर्ड की तृतीया कंदुकेन। अहम कंदुकेन क्रीडामि, ये हमारा तृतीया विभक्ति है। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट सेंटेंस ना, यहाँ पे इसके आंसर से पहले आपको दिखा देती हूँ। चित्रकारः चित्रम रचयति, शिक्षकः छात्रान पाठयति, अहम कंदुकेन क्रीडामि। यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट नंबर 4 इज शिष्याः डैश विनम्राः भवन्ति। विनम्राः का मीनिंग क्या है? पोलाइट। पोलाइट होते हैं। और शिष्याः स्टूडेंट्स और डिसाइपल्स, दे बिकेम पोलाइट बाय और विथ विद्या। विद्या से पोलाइट होते हैं। विद्या मतलब नॉलेज। नॉलेज से स्टूडेंट्स पोलाइट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? विद्या वर्ड की तृतीया। विद्या इज अ स्त्रीलिंगम वर्ड, तो आपने लता का टेबल बाय हार्ट होना चाहिए, मैंने बताया था। तो लता की तृतीया लतया, तो विद्या की तृतीया आएगी विद्यया। अपने राम लता फल अच्छे से बाय हार्ट करके रखने हैं। शिष्याः विद्यया विनम्राः भवन्ति। विद्या मतलब नॉलेज। नॉलेज से स्टूडेंट्स पोलाइट बनते हैं। विनम्रता नॉलेज से आती है, ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है। नंबर 5 शिशुः डैश खेलति। शिशुः मतलब छोटा बच्चा, स्मॉल चाइल्ड, उसको बोलते हैं शिशुः। डैश खेलति खेलता है, और ब्रैकेट में दिया है क्रीडनक। क्रीडनक इज अ नपुंसकलिंगम वर्ड। क्रीडनकम का मीनिंग है टॉय। छोटा बच्चा खिलौने से खेलता है, खेल रहा है। खेलती मतलब खेल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? खिलौने से, खिलौने के द्वारा खेल रहा है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। तो क्रीडनक उस वर्ड की तृतीया है क्रीडनकेन। शिशुः क्रीडनकेन खेलति। नाउ नेक्स्ट डैश भोजनम पचामि। भोजन बना रही हूँ। अब बना रही हूँ, पचामी आया तो वो क्या है? प्रथम उत्तम पुरुष का ही है वो, वहाँ पे उत्तम पुरुष का ही सब्जेक्ट लगेगा। तो कौन सा आएगा? अस्मत् प्रोनाउन का कौन सा आएगा? अहम। अहम भोजनम पचामी। अस्मत् प्रोनाउन की प्रथमा क्या है? अहम, आवाम, वयम। तो प्रथमा एक वचन आएगा वहाँ पे। अस्मत् प्रोनाउन का प्रथमा एक वचन। अस्मत् प्रोनाउन जो है वो किसके लिए है? उत्तम पुरुष का प्रोनाउन है। तो अहम भोजनम पचामी, मैं भोजन बना रही हूँ, ऐसे बोलेंगे हम। भोजन बना रही हूँ तो उसके आगे क्या लगेगा? मैं। यहाँ पे अस्मत् प्रोनाउन का अहम इज़ द सब्जेक्ट यहाँ पे। तो ये कर्ता कारक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने कर्ता ढूंढना है। आफ्टर दैट श्यामः डैश पठति। श्यामः पठति मतलब श्याम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो क्या हम क्या लिखेंगे? श्यामः इज़ अ सब्जेक्ट हियर, तो यहाँ पे क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कर्म हमारा है, ये पुस्तक वर्ड का हम
अगर कर्म करना है तो उसकी द्वितीया आनी चाहिए, बिकॉज सब ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द्वितीया, कर्म इज ऑलवेज इन द्वितीया इन सेंटेंस। तो श्याम पुस्तकम पठति, श्याम पुस्तक को पढ़ रहा है। देखो कर्म को, श्याम पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तक की द्वितीया पुस्तकम। पुस्तक वर्ड भी नपुंसकलिंगम है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम उसकी द्वितीया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डैश पतंती, वहाँ ब्रैकेट में आम्र दिया है, आम्र नपुंसकलिंगम वर्ड है, तो आम्रम पतंती लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि पतंती इज़ फॉर बहुवचनम, वो धातु का रूप है, लेकिन वो हमने लट लकार का बहुवचन को यूज़ करते हैं हम। प्रथम पुरुष बहुवचन में एंडिंग आता है अंती, यहाँ पे पतंती है। आम्रम पतती, आम्रे पततः एंड आम्राणी पतंती। आम्र वर्ड का, आम्रम वर्ड है उसका हमने बहुवचन लेना है, आम्राणी पतंती। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आएगा आम्राणी, वो उसकी प्रथमा एक वचन आएगा, बहुवचन आएगा उसका, आम्रम आम्रे आम्राणी, प्रथमा का बहुवचन लेंगे, क्योंकि धातु का जो एंडिंग है वो अंती दिया हुआ है। नाउ दीज आर योर आंसर्स। शिष्याः विद्यया विनम्राः भवन्ति, विद्या से विनम्र होते हैं शिष्य। आफ्टर दैट शिशुः क्रीडनकेन खेलति, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। अहम भोजनम पचामी, मैं भोजन बना रहा हूँ या बना रही हूँ। अहम यहाँ पे सब्जेक्ट है अहम में। श्यामः पुस्तकम पठति, श्याम पुस्तक को पढ़ रहा है, यहाँ पे द्वितीया विभक्ति आएगी। और आम्राणी पतंती, यहाँ पे प्रथमा है, हमने सब्जेक्ट लिखा है लेकिन वो बहुवचन में आएगा। सो दीज आर आवर आंसर्स। हमने इस लेसन में, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आ सकता है दूसरा क्वेश्चन? जनाः डैश, देखो उचित पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से उचित पद को आपने सिलेक्ट करना है और सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। नंबर 1 जनाः डैश चलन्ति, जनाः मतलब पीपल, चलन्ति आर वॉकिंग, लोग चलते हैं। तो हम क्या, अभी वहाँ पे ब्रैकेट में दिया है चरणाभ्याम और चरणयोः, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? पहली बात तो यहाँ लोग पैरों से चलते हैं, लेकिन वो 2 पैर रहते हैं, तो चरणेन इज़ बाय 1 लेग, चरणाभ्याम चरणाभ्याम बाय 2 लेग्स। यहाँ पे क्या आना चाहिए? बाय 2 लेग्स, विथ 2 लेग्स। जनाः चरणाभ्याम चलन्ति, चरणयोः तो हमारा षष्ठी सप्तमी द्विवचन है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। एक आंसर राइट और एक आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। नंबर 2 भक्ताः डैश नमन्ति, भक्ताः मतलब डिवोटीज, नमन्ति प्रणाम करते हैं, भक्त प्रणाम करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ईश्वर के द्वारा प्रणाम करते हैं या ईश्वर को प्रणाम करते हैं? ईश्वर को आएगा, तो ईश्वर को इज द्वितीया, तो ईश्वर वर्ड की द्वितीया है ईश्वरम। भक्ताः ईश्वरम नमन्ति, ये हमारा आंसर आएगा। ईश्वरेण तो तृतीया है, ईश्वर के द्वारा इसे हम नहीं लिख पाएंगे। भक्ताः ईश्वरम नमन्ति, ये आंसर आएगा यहाँ पे द्वितीया। आफ्टर दैट नंबर 3 त्वम का मीनिंग है यू डैश जिघ्रसी, जिघ्र घ्रा जिघ्र मतलब टू स्मेल, स्मेल लेना। त्वम मतलब यू, तुम स्मेल लेते हो, सूंघते हो, किससे? नासिकया और नासिकायाः। नासिका मतलब नोज़, तुम्हारे नोज से तुम स्मेल लेते हो, ऐसे तुम स्मेल ले रहे हो। तो क्या होगा? त्वम डैश जिघ्रसी, तो नासिकायाः इज़ अ पंचमी एंड षष्ठी। यहाँ पे पंचमी अपादान से अलग होना वो नहीं आएगा, षष्ठी काको की का की के वो भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? नासिका से, नोज से, उसके लिए कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। नासिका की तृतीया है नासिकया, तो हम नासिकया जिघ्रसी। नंबर 4 डैश कूजंती, कोकिलाः कूजंती और कोकिलाम कूजंती। देखो कोकिलाः मतलब कक्कूज एंड कोकिलाम टू द कक्कूज, टू द कक्कू। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा? कोकिला को
कूजंती होगा क्या? नहीं, कूजंती मतलब वो गा रही है, कोकिला तो वहाँ पे बहुवचन है कूजंती, कूजती, कूजतः, कूजंती। कूजंती इज द एंडिंग फॉर प्रथम पुरुष बहुवचनम। तो यहाँ पे कोकिला, कोकिले, कोकिलाहा, तो आंसर इज कोकिलाहा कूजंती। हमारा सब्जेक्ट आएगा उधर कोकिलाहा। वो सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन प्रथमा विभक्ति, बट दिस सब्जेक्ट इज प्रथमा बहुवचनम। हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन में है यहाँ पे, बिकॉज एंडिंग इज अंती। हमारा धातु का एंडिंग अंती है इसलिए। आफ्टर दैट नंबर 5, प्रकाशः इज अ नेम। प्रकाशः डैश गच्छति, गच्छति जा रहा है। कारयानात और कारयानेन। कार मतलब कार, अरे हमारा व्हीकल है ना वो, यानम मतलब व्हीकल। कार से जा रहा है वो। हम अभी देखो कार यानात का मीनिंग भी कार से, लेकिन वो है अलग होना, पंचमी अलग होना। कार से अलग हो रहा है क्या? नहीं, कार से जा रहा है, कार के द्वारा जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा? प्रकाशः कारयानेन गच्छति। तो हमने आंसर सॉल्व करते वक्त सबके मीनिंग अच्छे से समझ लेने हैं सेंटेंस के, और वो सो दीज आर योर आंसर्स। जनाः चरणाभ्याम चलन्ति, दो पैरों के द्वारा। लोग दो पैरों से चलते हैं। मतलब काभ्याम चलन्ति, चरणाभ्याम चलन्ति। भक्ताः ईश्वरं नमन्ति, ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो भक्ताः मतलब डिवोटीज, डिवोटीज ईश्वर को प्रणाम करते हैं। भक्त ईश्वर को प्रणाम करते हैं। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। त्वम नासिकया जिघ्रसि, तुम नाक से स्मेल ले रहे हो, नोज से स्मेल ले रहे हो। नासिका, नासिकया यहाँ पे तृतीया विभक्ति। किसके द्वारा स्मेल आप ले रहे हो? नासिका के द्वारा। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। कोकिलाहा कूजंती, कौन गाना गा रहा है? कोकिलाहा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है कोकिलाहा, दिस इज अवर कर्ता। प्रकाशः कारयानेन गच्छन्ति, प्रकाश किसके द्वारा जा रहा है? किससे जा रहा है? तो कार से जा रहा है, दिस इज अवर तृतीया विभक्ति। तो इस तरह हमने इस लेसन में प्रथमा, द्वितीया एंड तृतीया तीनों विभक्ति देखी। कर्ता कारकम, कर्म कारकम एंड करण कारकम। कर्ता कारकम के वक्त हम पूछते हैं कौन, किसने, किन दोनों ने, किन सब ने, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, और वो जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा कर्ता रहता है। कर्म कारक में हमारा चिन्ह है को, तो हम कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? किसको, किन दोनों को, किन सबको। तो वहाँ पे हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा कर्म रहता है। और करण कारक में हमारा चिन्ह है के द्वारा, तो हम क्वेश्चन क्या पूछते हैं? किसके द्वारा, किससे। तो वो हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा करण रहता है। तो इस तरह हमने प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति सीखे। नेक्स्ट पीरियड हम आगे की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी विभक्ति सीखेंगे। सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कारक विभक्ति प्रथमा, द्वितीय एंड तृतीया प्रॉपरली। आपने सब अच्छे से स्टडी करनी है, सब एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, अच्छे से लिखना है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट प्रॉपरली। थैंक यू।